भाई ऑनेस्टली द बॉयज का फाइनल सीजन देखकर मुझे वही फीलिंग आई जो किसी ऐसे दोस्त से आती है जिससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। मतलब सीरियसली इतने साल बिल्डअप करो, इतना हाइप क्रिएट करो, हर सीजन के बाद इंटरनेट पे केओस मचा दो और फिर फिनाली में पूरा इंपैक्ट डाइल्यूट कर दो। और दुख की बात यह है कि ये कोई नॉर्मल सुपर हीरो शो नहीं था, ये वही सीरीज थी जिसने सुपर हीरो जेनरा को पूरी तरीके से उल्टा करके रख दिया था। जहां हीरोज से ज्यादा विलेंस इंटरेस्टिंग लगते थे, जहां हर एपिसोड अनप्रिडिक्टेबल फील होता था और जहां हर सीजन के बाद फैन थियरीज से इंटरनेट भर जाता था। और ऑनेस्टली इस पूरे शो की सबसे बड़ी ताकत कौन था? होमलैंडर। भाई जितना डेंजरस ऑरा इस कैरेक्टर का था ना, वैसा मॉडर्न शोज में बहुत कम देखने मिलता है। जब भी होमलैंडर स्क्रीन पे आता था तो जेन्युइनली टेंशन फील होती थी, उसकी स्माइल से डर लगता था, कब किसको मार दे कुछ पता नहीं चलता था। 4 सीजन तक उसे ऐसे बिल्ड किया गया जैसे बंदा अपोकलिप्स लेके आने वाला है और इसी वजह से ऑडियंस फिनाली से इंसेन लेवल की एक्सपेक्टेशंस रख रही थी। और फिर आते हैं हमारे भाई बिली बुचर पे। ऑनेस्टली अगर होमलैंडर इस शो का फियर था तो बिली बुचर इसका मैडनेस था। उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसकी हेट्रेड, उसका ब्रूटल माइंडसेट, हर बार जब वो स्क्रीन पे आता था तो ऐसा लगता था अब कुछ पागलपन होने वाला है उसने। और पूरी सीरीज बेसिकली होमलैंडर वीएस बुचर के अल्टीमेट क्लैश की तरफ जा रही थी। ऑडियंस सालों से उसी मोमेंट का इंतजार कर रही थी। और लेकिन भाई फाइनल सीजन आते आते चीजें थोड़ी वीक फील होने लगी। मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट कर रहा था कि आखिरी एपिसोड्स में पूरा केओस टूट पड़ेगा, तो क्रेजी डिस्ट्रक्शन होगी, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होंगे, माइंड ब्लोइंग बैटल्स होंगी और फिनाली इंटरनेट तोड़ देगा। लेकिन कई जगह मेकर्स खुद कंफ्यूज लग रहे थे। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगी, इम्पैक्ट एंडिंग अच्छी थी या बुरी वो अलग बात है, लेकिन फिनाली का काम अनफॉरगेटेबल मोमेंट देना होता है। तो लेकिन यहाँ काफी डेथ्स इतनी कैजुअली हो गई कि इमोशनल फीलिंग ही नहीं आई। ऑडियंस सालों से अटैच्ड थी और पे ऑफ मिला, बस ठीक है नेक्स्ट। और ऑनेस्टली कई सीन्स में होमलैंडर उतना टेरिफाइंग फील ही नहीं हुआ जितना पहले होता था। मैं सोच रहा था मॉन्स्टर मोड देखने मिलेगा पॉथ, लेकिन वो गूजबम्स वाली फीलिंग मिसिंग थी। ना वो इनसेन टेंशन बिल्ड हुई, ना वो होली शेट वाला पे ऑफ आया। और यही चीज सबसे ज्यादा हर्ट करती है। और राइटिंग भी कई जगह रश्ड लगी, कई प्लॉट पॉइंट्स प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं हुए, कई इमोशनल मोमेंट्स जल्दी जल्दी निकल गए। ऐसा लग रहा था जैसे मेकर्स जल्दी रैप अप करना चाहते थे और फिनाली ऑनेस्टली फिनाली कम, फॉर्मेलिटीज ज्यादा लग रही थी। अब ऐसा नहीं है कि पूरा सीजन खराब था, कुछ सीन्स जेन्युइनली एंटरटेनिंग हैं, कुछ डायलॉग्स अभी भी सैवेज हैं और परफॉर्मेंसेस अभी भी टॉप टियर हैं। और ऑनेस्टली जब भी होमलैंडर या बिली बुचर स्क्रीन पे आते हैं अटेंशन ऑटोमेटिकली वहीं चली जाती है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स अब भी बेहद एंटरटेनिंग लगते हैं, पता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कोई एवरेज शो नहीं था। ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थी और इतने बड़े यूनिवर्स से लोग इनसेन पे ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ऑनेस्टली पूरा वाइब मुझे वही फील दे रहा था जो लोगों को जीओटी के फाइनल सीजन के बाद आई थी। और आज भी लोग जीओटी के पुराने सीजन्स को मास्टरपीस बोलते हैं, लेकिन फाइनल सीजन का नाम आते ही पूरा मूड खराब हो जाता है। जॉक्स। और अब सैडली द बॉयज भी थोड़ा उसी रास्ते पे जाता हुआ फील हो रहा है और यही चीज सबसे ज्यादा हर्ट करती है। और हाँ, जो लोग बोलेंगे कि भाई एंडिंग अच्छी थी, हो सकती है, लेकिन इशू एंडिंग का नहीं, इम्पैक्ट का है। क्या वो फिनाली तुम्हें सालों तक याद रहेगा? क्या वो क्लाइमैक्स इंटरनेट तोड़ देगा? क्या होमलैंडर वीएस बिली बुचर आइकॉनिक बन पाया? ऑनेस्टली शायद नहीं। ओवरऑल मेरे लिए ये फिनाली बहुत बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी था। पोटेंशियल इनसेन था, हाई स्टेक्स रख सकते थे, लेकिन मेकर्स जाते जाते थोड़ा गड़बड़ कर गए। तो मेरी तरफ से द बॉयज फाइनल सीजन को रेटिंग होगी 6.5 आउट ऑफ 10। एंटरटेनिंग मोमेंट्स हैं, लेकिन मैडनेस और इम्पैक्ट मिसिंग लगा। बाकी तुम लोग कमेंट में जरूर बताना तुम्हें द बॉयज का फिनाली कैसा लगा और क्या तुम मेरी बात से अग्री करते हो।